छल जो है हमारा सगा अच्छा भी था, इतना हम पर बचत नहीं थे, लेकिन इससे हमने सीखा कि वास्तव में हम परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हर छल के जवाब ऐसा हो। मेरे प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य मुझे किया है। इन 6 दिनों में मेरी वाइफ 6 फास्ट में थे और आसिफ भी फास्ट में था, लेकिन शैतान भी क्या अपना काम साथ साथ करता है। जितना हम परमेश्वर बढ़ते हैं उतने शैतान भी क्या है साथ साथ चलता है। तो कुछ टेस्टी ऐसी आई थी आशीष के जीवन में कि जब ये बाइक लेके जा रहा था तो उसकी बाइक फंस गई। तो टमाटर में जाके मेरा भतीजे का बेटा था, ये भी था, टमाटर में जाके दोनों टकराए थे। लेकिन प्रभु भी साथ साथ रहता है। अगर शैतान साथ है तो प्रभु भी साथ साथ रहता है। तो प्रभु ने आशीष को बचाया, बहुत बचाया। क्योंकि परसों ऐसा ही एक्सीडेंट चामुंडा के पास हुआ था, लेकिन वो भविष्य मानने वाले नहीं थे, वाले जाते थे और अन्य देवी देवताओं पर क्या भरोसा करने वाले थे। तो वो और उसमें ठीक है, हो गया था, बिल्कुल अच्छा लड़का था। इसके साथ आशीष के साथ जिद भी करता था वो, और बहुत दूसरा लड़का था। परसों की बात है, लेकिन प्रभु ने अपने लोगों को बचाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रभु ने क्या है बहुत बड़ा हादसे से आशीष को बचाया। और अगर बड़ा हादसा भी हो सकता है या ज्यादा चोट आने का हमारा ज्यादा पैसा भी लग सकता था, लेकिन प्रभु ने सारी चीजों से हमें क्या बचाया। और आज सही सलामती मेरा बेटा क्या आप सबके बीच मौजूद है। हम केवल ये बेटे के साथ पूरा विश्वास रखते हैं और पूरे मन के साथ सच्चाई के साथ प्रभु के पास आते हैं, तो प्रभु रात को क्या है सुनता है। तो प्रभु को धन्यवाद और सब सुरक्षित है प्रभु। परमेश्वर ने आप सबको जय मसीह की। मेरी गवाही है कि जब 10 पार को हमारा फास्टिंग डे था उस दिन, तो पास्टर जी और हमारा दोनों का ही था, हम सब परिवार का। तो उस दिन पास्टर जी प्रार्थना विषय बता रहे थे। पास्टर जी ने अपने विषय को लेकर मुझसे प्रार्थना करवाई थी उनकी शुगर के लिए। तो मैंने उस दिन प्रार्थना की और मैंने कंटिन्यू प्रार्थना की थी घर पे भी। फिर मैंने सोचा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी प्रार्थना पूरी हो गई है। लेकिन अभी तो पास्टर जी ने जब बताया कि वो कोई टैबलेट भी नहीं ले रहे, कुछ भी ऐसी कोई परहेज नहीं कर रहे, लेकिन पास्टर जी का शुगर बिल्कुल ठीक है। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि मेरी प्रार्थना बोला परहेज नहीं कर रहे। तो अभी मैं 4 दिनों में फास्टिंग में हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा चाय भी पी रहा हूँ दिन में कम से कम 3 से 4 बार, क्योंकि हम चर्च में 2 बार बना रहे हैं, एक बार तो शाम को 1 बार। तो कम से कम जैसे उसने बोला कि परहेज नहीं कर रहे, तो परहेज भी नहीं करना, मैं आलू भी खा रहा हूँ और साथ के साथ ये चाय भी तो मैं 4 कप पी रहा हूँ पूरे दिन में। तो प्रभु की आशीष है हमारे जीवन में। और किसी की हो आप इधर आ रहे हो, आप अभी शहर में फास्टिंग चली थी, इसमें मेरे को हर एक सेकंड में भूख लगती थी और मैंने इस फास्टिंग में 3 दिन खाना भी खा लिया। तो मैंने ऐसे नहीं थी, लेकिन जितने भी 3 दिन मैंने फास्टिंग रखी थी, अपने पूरे दिन में फास्टिंग रखी थी। और मैं ईश्वर जी का धन्यवाद मैं चाहता हूँ कि शायद की फास्टिंग में ईश्वर जी ने मेरी प्रार्थना पूरी की है और मेरे को सही सलामत रखा है। वो खाने का बहुत शौकीन है, बहुत शौकीन है। वो रुक ही नहीं सकता खाने के बिना, पूरे दिन खाएगा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ हम कृष्णपाल को, कृष्णपाल को। तो पूरे दिन ही दोनों मेरे बच्चे 280 दोनों रहे। बाकी दिनों में तो जो भी बोला, मैं हर दिन बोलता, मैं आज फास्ट मतलब मैं कहना 6 दिन की फास्टिंग में तो हर दिन बोल रहा है और मेरा आज फास्ट है ना। तो ये अच्छा है कि लोग हमारे बच्चों को भी परमेश्वर में बढ़ा रहा है, बहुत अच्छी बात है। मेरी खबर में बेटी को लेके जब मैं बुधवार को फास्टिंग में थी, तो मैंने मंगलवार को बस फास्ट का पूरे दिन करते थे। मैं बहुत चिंता कर रही थी, पता नहीं कैसे प्रार्थना कर पाएंगे, कैसे पास कर पाएंगे। अगर मैं इतनी अच्छी नहीं प्रार्थना में मुझे गरीब वगैरह को जाने नहीं आते, तो मैं लगातार मंगल से मैं प्रार्थना करके करूँ कल फास्ट का दिन अच्छे से बीते। और मैं अपने बेटे की लगातार प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मैं बहुत मन से चाहती थी मेरा बेटा, हम चाहे 3 आए थे, चारों पूरे परिवार तक काफी उपस्थिति में आने का। तो फास्टिंग का जब घर गई थी अभी, तो मेरा बेटा मतलब सुनता नहीं है, कोई मूवमेंट भी नहीं करता, तो उतना भी आवाज हो। तो मैं जब गई मैंने आवाज में साथ तक एकदम पलट के एकदम देखने लगा और मेरी बेटी सोचे उसके ऊपर हाथ उसने रख दिया। तो वो यूँ करके उसका हाथ ऐसे हटा रहा है कि हटा अपना हाथ, फिर उसने फिर उसके ऊपर सीने पे हाथ रखा, तो फिर उसने उसका हाथ हटाया। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है और आने वाले समय में मेरा बेटा अपने घरों पे
जल्दी आएगा परमेश्वर के नाम में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन की और मैं इस परिवार की तरफ से प्रार्थना भी करना चाहता भी है क्योंकि हम जिसको ज्यादा डांटते हैं उससे ज्यादा प्रेम नहीं करते, तो मुझे हमेशा इस परिवार की चिंता भी है, बहुत ध्यान भी है दोनों के लिए, तो प्रभु और प्रभु में बढ़ा है। सबको जय मसीह। धन्यवाद परमेश्वर का बीते समय सबका संभालने के लिए। परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, और जैसे कि ये मैसेज हम सबके सामने आया कि हम कोल नाइट प्रेयर करेंगे, इसके बारे में मुझे बताना है। और वास्तव में जो बातें हम छुपा के रखते हैं ना, परमेश्वर उनको खोल देता है। अभी पूजा की शादी नहीं हुई थी तब की बात है, पूजा से मैंने बस शेयर की थी मैं कि पूजा परमेश्वर मुझे बहुत ज़्यादा सीखी इंसिस्ट करा है कि मैं होल नाइट प्रेयर के लिए बैठूँ, और मैं चाहती तो मेरे साथ बैठो। मैंने पूजा से ऐसा बोला भी था, तो पूजा बोली ठीक है भाभी आप ऐसा करिए, चर्च में आप अनाउंस करिएगा और हम जो भी बैठना चाहेगा हम सब बैठेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे होल नाइट प्रेयर। लेकिन मैं ना तो यहाँ पर बोल पाई और ना मैं कर पाई, क्योंकि कभी मेरी नाइट ड्यूटी तो कभी मैं दिन में नहीं। मेरा मतलब जो मैं चाहती थी, जो परमेश्वर मुझसे कराना चाहता था, वो नहीं हो पाया। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, रास्तों को खोलता है। वो जाता ही अपने आप नहीं कर पा रही है तो ऐसे करेगी। अभी तक मुझे भी नहीं पता था, जब पास्टर जिस चीज़ को अनाउंस कर रहे हैं, परमेश्वर मुझसे बोला ये तेरी इच्छा है ना, इसलिए पूरी हुई है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मेरे मन को पहचाना और वो मैं प्रेयर का एक अवसर हम लोगों को मिला। और कोई मेरी गवाही है, मतलब मेरे मोहल्ले में एक दादी रहती हैं, तो उनके जो रिश्तेदार हैं उनकी तबीयत खराब हो गई थी, हार्ट अटैक आया था उन्हें, हार्ट अटैक। तो वो भी परमेश्वर को मानने वाले हैं, बहुत विश्वास में हैं। तो उनका फोन आया था, तो कह रही थी दादी के उनके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि उन्हें अटैक आ गया, वो आईसीयू में भर्ती है। तो उनकी कोई ना वो बोल रहे थे ना कुछ भी, किसी से कोई बात नहीं कर रहे थे, मतलब ऐसी वो हालत हो गई थी उनकी कि जैसे वो कोमा में इंसान चला जाता वैसे। तो हम लोगों ने उन्होंने हमसे बोला, तो हमने शाम को प्रार्थना करी सब लोगों ने, तो परमेश्वर क्या उनको चंगाई देना, मतलब उनका बजट तो खूब आया, 1 लाख के लगभग बैठा है उनका जो इलाज का खर्चा, पर हमने प्रार्थना की तो आपको बोल भी रहे और खा पी भी रहे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ताकि वो परमेश्वर में और आगे बढ़े। उनके लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि उनका बताएं कि ब्लड कम है थोड़ा, तो परमेश्वर भी। और किसी की गवाही?